गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करिश्मा खंडेलवाल आप सभी का स्टडी बुक्स ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में हमारा जो एबीएससी सब्जेक्ट है, इसमें जो सेकंड बुक है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मीडियन। लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन टॉपिक स्टार्ट किया था, मीडियन यानी कि मध्य का, जिसे हम बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ मीडियन हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी डॉक्टर बावले के अनुसार। ठीक है, डॉक्टर बावले ने क्या डेफिनेशन दी है, तो इसके बारे में बेसिक डिटेल्स हमने देखी थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो मध्य का होता है, ठीक है, मध्य का जो होती है मीडियन जो होती है, ठीक है, उसमें भी वही हम किस प्रकार से कंप्यूटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था मीनिंग, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तक हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मीडियन। ठीक है, मध्यका का अर्थ पढ़ा था हमने सबसे पहले, मध्यका का अर्थ। उसके बाद में एक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ी थी किसके अनुसार, डॉक्टर बावले के अनुसार इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। उसके बाद में हमने देखा था कि कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन की जो मीडियन कैलकुलेट करते हैं हम, इसके लिए कंप्यूटेशन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, कि अगर हमें क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है, तो किस प्रकार से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन माध्य का किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज हमने फर्स्ट सीरीज पढ़ी थी कल। इसमें दो कंडीशन थी हमारे पास में कि ऑड नंबर होने पर, ठीक है, अगर सीरीज हमारी ऑड नंबर में है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, अगर हमें सीरीज विषम संख्या में दी गई है, सीरीज में विषम संख्या दी गई है, तो किस प्रकार से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड कंडीशन थी इसमें इवन नंबर होने पर, इवन नंबर, ठीक है, यानी कि सम संख्या होने पर, हमें जो सीरीज में संख्याएं दी गई है वो सम में है, सम संख्याएं है, तो उसमें हम किस प्रकार से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। हमने दोनों के एग्जाम्पल पढ़े थे कि अगर ऑड नंबर में सीरीज दी गई है तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे मीडियन, अगर इवन नंबर है, सम संख्या दी गई है, तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज हमारी कल कंप्लीट हो गई थी, फर्स्ट सीरीज। अब आज हम सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। सेकंड सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हम बोलते हैं खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। ठीक है, ये जो हमारी सेकंड सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद में थर्ड सीरीज होती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं हम सतत श्रेणी। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमारी सेकंड सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड सीरीज है हमारी खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज। इसका ये एग्जांपल लिया है हमने इसको समझने के लिए। ठीक है, खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमें ये दो वैल्यूज दी, ऐसी टेबल दी गई है, टेबल दी जाती है, दो वैल्यूज दी जाती है। ठीक है, एक तो वेजेस दे रखी है, वेजेस इन आरएस, ठीक है, रुपीज में वेजेस दे रखी है, और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या होता है, एक ही लाइन होती है हमारे पास में, एक ही टेबल दी हुई होती है हमें। ठीक है, उसको आरोही क्रम में असेंडिंग मॉडल में जमा के डायरेक्ट मीडियन निकालना होता है। डिस्क्रीट सीरीज में हमें ये दो लाइनें दी हुई होती है, दो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, एक तो वेजेस दी गई है हमें और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं हमें, ये टेबल दी गई है। तो इसमें क्या करना है हमें, ठीक है, सबसे पहले तो ये हमें जो एफ दिया गया है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो एफ है हमारा, ठीक है, एफ वाली लाइन है, टेबल है ये, इससे हमें सबसे पहले इसमें सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। ठीक है, इससे सबसे पहले हम सी एफ कैलकुलेट करते हैं, सी एफ वाला कॉलम बनाते हैं। उसके बाद में फिर हम फॉर्मूला लगा के मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये तो ये है हमारी डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी, जिसमें ये हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जाती है, दो इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है,
तो इसमें किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसको हम, इसका फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले कि फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला वही है। सबसे पहले तो मीडियन इक्वल टू n+1/2 फॉर्मूले को यूज में लेकर के हम आइटम निकालेंगे। ठीक है, कि कौन से नंबर का आइटम हमारा, कौन से नंबर का पद, कौन से नंबर की वैल्यू हमारी वो होगी, मीडियन होगी। ठीक है, फिर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में उसको देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है वो किस उसमें आ रही है, किस लाइन में आ रही है। ठीक है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी उस लाइन में, जो उसके सामने जो वैल्यू आ रही है वेजेज में, वो हमारी मीडियन हो जाएगी। तो इसको हम अभी प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से करना है। तो ये तरीका रहेगा हमारा सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, हमें इसको पढ़ेंगे। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है इससे हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेजेज इन आरएस, वेजेज दी गई है हमें। ठीक है, सबके अलग अलग वेजेज दी गई है हमें, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की संख्या दी गई है 5, 7, 10, 12, 8 और 7। ठीक है, कि ये वेजेस दी गई है और इतने इतने वर्कर्स है, इनको ये वेजेस मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब इससे हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही टेबल बनाएंगे जिस प्रकार से हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम वेजेस के लिए। ठीक है, सेकेंड कॉलम बनेगा हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए यानी कि एफ के लिए। ठीक है, और थर्ड कॉलम बनेगा हमारा सी एफ के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं सी एफ। ठीक है, इस प्रकार से टेबल बनेगी, ऊपर रो बनाएंगे हेडिंग के लिए। ठीक है, इस प्रकार से टेबल बनेगी हमारी। ये तो है वेजेज, वेजेस का कॉलम है। हाँ, वेजेस इन आरएस, वेजेस इन रुपीज, रुपीज में वेजेस दी गई है हमें। ये कॉलम बनेगा हमारा जो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एफ वाला कॉलम रहेगा ये। और इससे हमें क्या निकालना है, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सीएफ। सीएफ हमें कैलकुलेट करना है, सीएफ वाला कॉलम बनाना है। तो इस प्रकार से हमारी टेबल बनेगी। इसमें सबसे पहले देखेंगे वेजेस क्या क्या दी गई है हमें। वेजेस दी गई है हमें 100, 500, 1000। इसमें वेजेस वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, 100, 500, 1000, उसके बाद में है 1500, 2000 और 2500। 1500, 2000 और 2500, 2500। ठीक है, ये तो हमें वेजेस दी गई है। इसके बाद में हम देखेंगे एफ वाला कॉलम दिया गया है हमें, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये लिखेंगे 5, 7, 10 और 12। इनके सामने लिखेंगे 5, 7, 10, 12। ठीक है, 8 और 7, 8 और 7। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, ये वेजेस का कॉलम दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, और एफ वाला कॉलम नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए। अब हमें क्या करना है, सी एफ वाला कॉलम बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालनी है हमें। तो सी एफ कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले तो ऊपर वाले कॉलम में लिखेंगे हम 5, जो 5 है वो इसी कैसे लिख देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, 5, 5 और 7, 12। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, फिर 12 आ गया यहाँ पे, तो 12 में 10 ऐड करेंगे, 12 और 10 22। 22 और 12 कितने हो गए, 22 और 10 32 और 2 34। ठीक है, 34 और 8 कितने हो गए, 42। फिर 42 में 7 ऐड करेंगे, कितना हो गया 49। इस प्रकार से हम सीएफ का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे लिख देंगे 5, उसके बाद में 5 में 7 ऐड करेंगे 12, फिर 12 में 10 ऐड करेंगे 22, फिर 22 में 12 ऐड किया हमने 34,
फिर इसमें 8 ऐड किया 42, 42 में 7 ऐड किया 49। ये हो गया हमारा सी एफ वाला कॉलम। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ वाले कॉलम पे टोटल लगाना है। टोटल कितना आ जाएगा इसका, जो एफ वाले कॉलम पे टोटल आएगा उससे हम बोलेंगे एन। ठीक है, एन आ जाएगा हमारे पास में, या 49, यानी कि लास्ट में यहाँ पे जो वैल्यू आई है ना, यही इसका टोटल आएगा करने पे। इस वाले कॉलम का हम टोटल लगाएंगे ना तो 49 ही आएगा। ये तो हमने टेबल बना ली। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला यूज में लेंगे हम। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला फॉर्मूला है हमारा m इक्वल टू m प्लस 1/2। ठीक है, n कितना आया, n का टोटल आया 49। तो 49 में हम क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। 49 प्लस 1 अपॉन 2। तरीका वही है। ठीक है, पहले टेबल बनाई हमने, बस इसमें एक कॉलम अलग बनाया सी एफ वाला। ठीक है, ये टेबल बना ली। फॉर्मूला लिखेंगे n प्लस 1/2। इससे हमारे पास में आइटम आ जाएगा कि कौन से नंबर का आइटम होगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आइटम, किस नंबर का आइटम होगा ये। आप देखो 49 प्लस 1/2 यानी कि 50/2। तो आ गया हमारे पास में 25, 25th आइटम, यानी कि 25th आइटम होगा। 25th नंबर का जो आइटम होगा वो उसमें हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। अब उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है इसमें हम चेक करेंगे कि 25 वाली वैल्यू कौन सी लाइन में आ रही है। अब देखो ये 22 के बाद में 34 है, तो इसमें 25 वाली वैल्यू आ रही है। तो ये जो लाइन होगी इसमें हमें क्या मिलेगी, इसमें हमारी हमारी इसलिए इसमें हमारी हमें हमारी मीडियन मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो 34 वाली लाइन है इसमें मीडियन मिलेगी। हमें कैसे मीडियन देखेंगे, जो 34 वाली लाइन के सामने जो बिल्कुल वैल्यू दी गई है जस्ट वेजेस में, ये हमारी मीडियन हो जाएगी। तो 34 के सामने कौन सी वैल्यू दी गई है वेजेस में, 15। तो 15 हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। तो एम मीडियन हो जाएगा, मीडियन की वैल्यू हो जाएगी 15, 15 सॉरी 1500। ठीक है, 1500 हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। ये आंसर आएगा हमारा रुपीज में, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी गई है रुपीज में दी गई है वेजेस। ठीक है, तो यूनिट लिखनी है हमें साथ में रुपीज। इस क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करना था, मीडियन ही कैलकुलेट करना था, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हम पढ़ रहे हैं जो सेकंड सीरीज हमने आज स्टार्ट की है, डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी। ठीक है, तो उसका हमने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को हमने ये इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। दो इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, हमें टेबल दी हुई होगी, वेजेस दी गई है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, यानी कि जो सेकंड कॉलम है ये एफ बोलते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो इससे हमें टेबल बनानी है। सबसे पहले तो ये वेजेस वाला कॉलम बना लिया, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बना लिया। इसके बाद हमें क्या बनाना है, सी एफ वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाना है। सी एफ निकाला मैंने आपको बता ही दिया। पहले 5 ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर 5 में नेक्स्ट वाली वैल्यू ऐड करते हुए चलेंगे। 5 में 7 जोड़ेंगे, फिर 7 फिर 12 में 10 जोड़ेंगे। इस प्रकार से सी एफ का कॉलम बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे m बराबर n प्लस 1/2। ठीक है, तो 49 है हमारा, 49 प्लस 1/2 50/2 यानी कि 25th आइटम। 25th आइटम हमारा क्या होगा, 25th आइटम हमारा मीडियन होगा। तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी एफ वाला कॉलम है इसमें देखेंगे कि 25th आइटम कौन सी लाइन में आएगा, तो 34 वाली लाइन में आएगा। 22 के बाद में 25 आएगा 34 वाली लाइन में। तो इस लाइन में देखो सामने देखेंगे वेजेस की जगह क्या दिया हुआ है, 1500 रुपए। तो 1500 रुपए हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ मीडियन आ जाएगी 1500, 1500 रुपए। इस प्रकार से हमें ये मीडियन कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज में। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट है। ये जो सेकंड सीरीज हमने स्टार्ट की थी डिस्क्रीट सीरीज, ये हमारी कंप्लीट है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज हमारी कंप्लीट है। फर्स्ट हमने पढ़ी इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट है। सेकंड हमने पढ़ी डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट है। इसके बाद में अब थर्ड सीरीज पढ़ेंगे हम कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, कंटीन्यूअस सीरीज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शतश्रेणी, शतश्रेणी। ठीक है, जैसे हम उसमें जब अर्थमेटिक में पढ़ाया था मैंने आपको, तब इन सब के बारे में बताया था कि ये श्रेणियां किस प्रकार से होती है, कैसे पहचानते हैं। कंटीन्यूअस सीरीज में क्या दिए होते हैं, ग्रुप्स दिए हुए होते हैं हमें, जैसे 0 से 5, 5 to 10। ठीक है,
फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, इस प्रकार से हमें ग्रुप्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, ग्रुप से हमें ग्रुप दिए हुए होते हैं हमें, ये तो ग्रुप वाला कॉलम दिया हुआ होगा, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, फिर इसमें भी हमें वही करना है। ठीक है, सीएफ वाला कॉलम बनाना है, उसके बाद में हमें फॉर्मूला यूज में लेना है। तो ये तो हमारा तरीका रहेगा कैलकुलेशन का। अब हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, n/2 n/2 करके हम क्या निकालेंगे, पद निकालेंगे कि इसमें इस इतने नंबर का जो आइटम है उसमें हमें क्या मिलेगी। ठीक है, उस लाइन में हमें क्या मिलेगा, हमारा मीडियन मिलेगा। तो n/2 से सबसे पहले तो आइटम निकालना है, पद निकालना है, उसके बाद में फिर हमें मीडियन का फॉर्मूला यूज में लेना है। अब देखो कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, L1 प्लस आई अपॉन f ब्रैकेट m माइनस c। ये हमारा फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज का, L1 प्लस आई अपॉन m माइनस आई अपॉन f ब्रैकेट m माइनस c। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को समझेंगे। यहाँ पर L1 से मिलियन क्या है, इधर लिख लेते हैं अच्छी तरह हम यहाँ पे अच्छे से इसको। ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे हैं, थर्ड सीरीज है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज, जिसे हम बोलते हैं सतत श्रेणी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या तरीका है हमारा निकालने का। सबसे पहले वही आइटम निकालेंगे m बराबर n/2 करके। इसमें n/2 करना है। जो हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी थी उसमें n+1/2 करते थे, लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें ओनली n/2 होता है। n/2 से हम निकाल लेंगे आइटम, कितने नंबर का आइटम हमारा क्या होगा। इस नंबर का आइटम को ढूंढना है सीरीज में कि इस वाली लाइन में हमें हमारा क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा, माध्यिका मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हमें माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या यूज में लेना है हमें, L1 प्लस आई अपॉन f ब्रैकेट m माइनस c। अब हम देखेंगे L1 क्या है। m का मतलब तो है यहाँ पर, m का मतलब तो है मीडियन, ठीक है, मध्य का। और L का मतलब है यहाँ पे, L1 का मतलब है लोअर लिमिट। जो हमें ग्रुप दिया हुआ होगा, ग्रुप्स दिए हुए होंगे उसमें लोअर लिमिट, निम्नतम जो संख्या होगी, निम्नतम जो संख्या होगी, ठीक है, वो L1 होगा। और फिर देखेंगे हम, यहाँ पर I लिखा है हमने, I का मतलब क्या है, I का मतलब है L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। L2 क्या है, अपर लिमिट, और L1 क्या है, लोअर लिमिट। L1 तो है लोअर लिमिट और L2 है अपर लिमिट। ठीक है, जैसे 5 से 10, 10 से 15 ऐसे ग्रुप दिए जाते हैं ना, तो ये तो है लोअर लिमिट और इधर वाली है अपर लिमिट। 5 तो है लोअर लिमिट और 10 है अपर लिमिट। ठीक है, तो L2 माइनस L1, 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो I आ जाएगा हमारे पास में। I का मतलब क्या होता है, इंटरवल। ठीक है, I का मतलब क्या होता है, इंटरवल। L2 माइनस L1 करते हैं तो I आ जाता है। F से मतलब क्या है, F से मतलब है हमारे पास में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उस लाइन में फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है। उसके बाद में M से मतलब क्या है, यहाँ पे M है, M से मतलब है हमारा, यहाँ पे हमने ऊपर n/2 करके जो m आइटम निकाला था, कौन से नंबर का पद है वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, इसका मतलब है जो मीडियन हमने कैलकुलेट किया है, ऊपर आइटम हमने कैलकुलेट किया है, आइटम कौन से नंबर का आइटम है। उसके बाद में क्या है, सी का मतलब क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस लाइन में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जस्ट ऊपर वाली उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम सी मानेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मानेंगे। अब ये हमने फिगर पढ़ी है, ये फॉर्मूला पढ़ा, हमें इस फॉर्मूले को यूज में लेना है। फॉर्मूले में जो जो भी चीजें आई है वो सबके बारे में हमने पढ़ लिया है कि इनको क्या मतलब, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसका एक हम, ताकि हमारा ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज, इसका एग्जांपल देखेंगे अब।
हाँ, ये एग्जाम्पल लिया है, इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इस टेबल ये जो टेबल दी गई है, इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन मध्य का कैलकुलेट करनी है। ये हमें टेबल दी गई है, ये तो वेजेस दे रखी है ऊपर तो हमें, ठीक है, और ये हमें नीचे दे रखी है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है हमें। अब देखो, इसको देखते हैं हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस सीरीज है ये, क्योंकि इसमें ग्रुप्स दिए हुए हैं 0 to 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, तो अगर ये ग्रुप बना हुआ, ग्रुप्स में टेबल आए हमारे पास में, तो हमें पहचान जाना है कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। तो इसको कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लगा के हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। ये तो वेजेस दे रखी है और ये एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इससे हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का तरीका वही रहेगा हमारा, जो हमारा है तरीका जिससे हम टेबल बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में टेबल बनाई थी। ठीक है, सबसे पहले तो ये वेजेस वाला कॉलम बनेगा, ग्रुप वाला, उसके बाद में एफ वाला कॉलम बनेगा, उसके बाद में सी एफ वाला कॉलम बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम टेबल बना लेंगे, वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, और फिर एफ एफ मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एफ वाला कॉलम बनेगा और फिर सी एफ वाला कॉलम बनेगा। ठीक है, ये तो कॉलम्स बना लिए, रो बनाएंगे ऊपर हेडिंग के लिए। ये कॉलम हो गया वेजेस के लिए, वेजेस इन रुपीज। ठीक है, ये कॉलम हो गया एफ, फ्रीक्वेंसी के लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी। ये कॉलम हो गया सी एफ के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये टेबल बन गई। अब इसमें वैल्यू लिख देंगे हम, क्या क्या दिया गया है हमें। ये वेजेस वाला कॉलम दिया है, ग्रुप दिए गए इसमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, यहाँ तक हमें ग्रुप दिए हैं। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इनकी 5, 8, 10, 9 और 8। इसके सामने लिखेंगे 5, 8, 10, 9 और 8। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करेंगे, यही है ना, 5, 8, 10, 9 और 8। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इससे हम क्या बनाएंगे, सी एफ वाला कॉलम बनाएंगे। सी एफ मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कैसे बनाते हैं। ऊपर वाली वैल्यू 5 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 5 में 8 ऐड करेंगे, 8 और 5 13, 13 में 10 ऐड करेंगे 23, 23 में 9 ऐड करेंगे 32। ठीक है, 32 में 8 ऐड करेंगे 40। इस प्रकार से हम सी एफ वाला कॉलम बना लेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बन गया सी एफ वाला। अब इसका टोटल लगा लेंगे हम एफ वाले कॉलम का। ठीक है, एफ वाले कॉलम का टोटल लगा लेंगे, इसको बोलते हैं एफ। इसका टोटल आ जाएगा 40, यानी कि सी एफ में जो लास्ट वाली वैल्यू जो आती है ना, इस तो एफ वाले कॉलम का टोटल भी यही आता है, एफ बराबर 40 आ गया। ठीक है, ये टेबल बना ली हमने। अब हम क्या करेंगे, वही मीडियन कैलकुलेट करेंगे। हम मीडियन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला होता है इसका n इक्वल टू n बाई 2। n बाई 2 से पहले आइटम निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी है 40, यानी कि 40 अपॉन 2, तो 20 नंबर का आइटम जो है वह उसमें उस लाइन में हमें क्या मिलेगा, हमारी मीडियन मिलेगी। अब इसमें देखेंगे 20 किस में आएगी, देखो 13 के बाद आएगी 20, यानी कि जो 23 सी एफ वाले कॉलम में देखेंगे जो 23 वाली लाइन दे रखी है ना, इसमें आएगी 20 वाली वैल्यू। तो यानी कि इस लाइन में, इस ग्रुप में जो 10 से 15 वाला जो ग्रुप है, ये 10 से 15 वाला जो ग्रुप है, इसमें हमारी हमें क्या मिलेगी, मीडियन माध्यिका मिलेगी। तो ये वाला ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारा मीडियन का। फॉर्मूला है हमारा L1 प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट m माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू रखेंगे हम। L1 कितना आएगा, L1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर L1 मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है यहाँ पे 10, तो इसकी जगह रख देंगे हम वैल्यू 10 प्लस आई का मतलब है इंटरवल। इंटरवल कितना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो बीच का इंटरवल कितना होगा 10, 15 और 10 के बीच का अंतर होगा हमारे पास में
5, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरवल निकाल लेंगे यहाँ पर 5 L2 माइनस L1 करके अपॉन F। F क्या हो गई हमारी इस वाले ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है ये F है, ठीक है, ये इसको मानेंगे F। तो F क्या मेरे कितना आ गया 10। इसके बाद में M माइनस C। M क्या है, M हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, यहाँ पे देखो 20, M आ जाएगा 20 माइनस C। C क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में देखो इस ग्रुप के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी F है, ठीक है, इसको मानेंगे हम C। यहाँ पर 13 हो जाएगा C, ठीक है, C की वैल्यू हो गई 13। तो ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 10 प्लस इधर देखो, ठीक है, 10 प्लस इधर 5 अपॉन 10, इसमें से माइनस कर देंगे, 20 में से 13 गए तो 7, ठीक है। फिर 10 प्लस इधर 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। 35 अपॉन 10, इसको डिवाइड कर लेंगे, 10 प्लस 35 में 10 का भाग देंगे तो 3.5, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 में 3.5 ऐड करेंगे तो 13.5। तो 13.5 आ गया हमारा मीडियन, मध्य का। यही चीज हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी, निकालनी थी मीडियन वैल्यू क्या, मीडियन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मीडियन के लिए हमारे पास में आंसर आ गया 13.50 और इसको हम टाइम में लिखेंगे रुपीज में। हमारा जो आंसर आया टाइम में आया रुपीज में, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी गई है वो रुपीज में दी गई है। तो इस प्रकार से हमारा मीडियन आ गया 13.50, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, कौन सी सीरीज चल रही है हमारी, कंटिन्यूअस सीरीज। ये हमने कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे हैं हम, इसका क्वेश्चन लिया था हमने। इसमें ऐसे ग्रुप्स में टेबल दी जाएगी हमें। इससे सबसे पहले तो ये टेबल बनानी है। ग्रुप वाला कॉलम बनाएंगे सबसे पहले वेजेस का, फिर एफ वाला फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाएंगे, उसके बाद में सीएफ वाला कॉलम बनाएंगे। सीएफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एफ वाले कॉलम का टोटल लगा लेंगे 40, ठीक है। अब m इक्वल टू n/2 ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हम आइटम निकालेंगे कि कौन से नंबर, ये ग्रुप निकालेंगे कि कौन सी लाइन में हमें हमारा मीडियन मिलेगा, आइटम निकालेंगे, ठीक है। तो n/2 n की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 40 आई थी, ठीक है। तो 40/2 यानी कि 20th आइटम, 20वें नंबर का आइटम हम देखेंगे कौन सी वाली लाइन में मिलेगा हमें। अब देखो 20 इसमें इस लाइन में आएगा 23 वाली लाइन में, 13 के बाद में जो 23 वाली लाइन है इसमें 20वां आइटम मिलेगा हमें। तो ये जो ग्रुप होगा, ये लाइन होगी, इसमें हमारी मीडियन होगी, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन n ब्रैकेट m माइनस c। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मीडियन का। L1 लिख देंगे, लोअर लिमिट कितनी है 10 प्लस I क्या है इंटरवल, L2 माइनस L1 5 हो गया अपॉन f। f क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 10 हो गई, ठीक है। ब्रैकेट m माइनस c, m हमने ऊपर निकाला था 20 माइनस c होता है CF वाले कॉलम में इस लाइन के ऊपर वाली जो वैल्यू है 13, C मानेंगे इसको, ठीक है। वैल्यू रख दी। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास में आंसर आ गया मीडियन का 13.50 रुपीज। इस प्रकार से हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। ये कौन सी सीरीज पढ़ी हमने, कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट है, ये हमारी कंटिन्यूअस सीरीज कंप्लीट है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है मीडियन। इसमें आज हमने पढ़ी डिस्क्रीट सीरीज, खंड श्रेणी, इसका एग्जाम्पल पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी, और इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। तो दोनों सीरीज हमारी कंप्लीट है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप सब हमारे साथ में बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू सो मच।